दो तीन तिथियां हैं। एक तो तीन तिथियां आज के दिन हैं। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर, उनका भी आज अप्रकट दिवस है। अप्रकट दिवस है। और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, जो कि इस प्रभुपाद के गुरु जी है, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, शिल प्रभुपाद। तो उनका आज प्राकट्य दिवस है, इसलिए दोपहर तक पूर्ण रूप से उपवास रहेगा। यदि कोई पूर्ण उपवास नहीं कर सकते तो जल ले सकते हैं। जो ये भी नहीं कर सकते वो फल ले सकते हैं। जो ये भी नहीं कर सकते वो अनाज ले सकते हैं थोड़ा, जिस भी प्रकार से आपसे हो पाए, क्योंकि दवाइयाँ इत्यादि कुछ लोगों को खानी है। तो कल जैसे कि बता रहे थे, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। पर यदि आप अनाज ले रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक माला करना चाहिए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में श्रवण करना चाहिए। ये सब एक अवसर है जिसमें कि हम अपनी चेतना को भगवान में लगा पाते हैं। अन्यथा ये जीवन की भाग दौड़ में, प्रतिदिन की आलू मूली गाजर में सारा समय चला जाता है। कौन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में सुनेगा? लोगों को यूट्यूब से शॉर्ट वीडियोस से फुर्सत ही नहीं। तो हमें किसी न किसी प्रकार से ये अवसर मिल रहा है, तो हमें सौभाग्य मानना चाहिए कि किसी भक्त ने, किसी एक भाग्यवान भक्त ने हमें भाग्यवान बना दिया। कुछ लोग ये पूछ रहे थे, प्रभु जी ऐसी जो तिथियां पड़ती हैं उसमें व्रत खोलने का समय क्या होता है? तो जो तिथि होती है वो उदय तिथि से ली जाती है। सूर्योदय या फिर ब्रह्म मुहूर्त जब शुरू हो रहा है उस समय से ली जाती है। तो उसके बाद आप, सूर्योदय के बाद आप उस व्रत को खोल सकते हैं। तो हम शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टीचिंग से थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। तो लगभग 25 टीचिंग्स शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की हम चर्चा करेंगे। और ये जो मैं ले रहा हूँ, ये stephen nap.com एक वेबसाइट है, वहाँ से शिला प्रभुपाद के बारे में, शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के बारे में यहाँ पर मिलती है। भक्ति सिद्धांत वैभव नाम का एक ग्रंथ है, जहाँ पर भी इसके बारे में वर्णन आता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रमुख टीचिंग्स हम चर्चा कर रहे हैं।
तो आप सभी लोग ध्यान से श्रवण कीजिएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ कथन बोले, उससे हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। इनके जीवन के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, तो आज केवल इनके जो कथन है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगले 10-15 मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। आप श्रवण कीजिएगा। सबसे पहला ये टीचिंग्स देते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। देर इज नो पीस और हैप्पीनेस इन आवर वर्ल्डली लाइफ। Circumstances create turmoil and annoyance. We are put to test and trial in this world. Only those who attend the Kirtan of the Lord, devotees, can succeed. तो ये कह रहे हैं कि इस संसार में बार बार आपकी परीक्षा होगी। बार बार आप भजन के लिए कितना दृढ़ विश्वास है आपके अंदर, इसकी परीक्षा होगी। बार बार लोग आकर के कहेंगे कि देखो, छोड़ दो तुम ये भक्ति, बहुत हो गया, देखो तुम प्याज लहसुन नहीं खाते हो, तुम्हें डायबिटीज हो गया है, देखो। डायबिटीज की तो दवा ही है लहसुन खाना। छोड़ दो ये सब। फिर घर वाले कहते हैं कि हमेशा माला पकड़ के बैठी रहती है, कौन सास की सेवा करेगा, कौन पति की सेवा करेगा। इतना माला 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 करते रहते हो, कुछ हुआ? गुस्सा तो वैसे ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, हैं? कुछ हुआ तुम्हारी जिंदगी में? कुछ हुआ नहीं। वो जो प्रभु जी सुबह लेक्चर लेते रहते हैं, उनसे पूछो जरा, उनका कुछ हुआ कि नहीं हुआ है? शुद्ध भक्ति। बहुत सारे लोग आकर के इस तरह से बोलेंगे, वी आर पुट टू टेस्ट एंड ट्रायल इन दिस वर्ल्ड। बार बार आपकी परीक्षा होगी कि आपको वास्तव में कीर्तन का अधिकार प्राप्त है कि नहीं। चारि गुण गुणी होइया, करहो कीर्तन। श्री कृष्ण कीर्तने जदि मानस त्योहार, है ना? एक ये भजन है। देखते हैं। अच्छा। धन्य दया अन्य माना, प्रतिष्ठा बर जाना। चारि गुण गुणी होइया, हो कीर्तन। भक्ति विनोद कांदी, बोले प्रभु पाय। हेनु अधिकार कबे, दीवो हे आमाय। इसीलिए हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज का कीर्तन शुद्ध कीर्तन माना जाता है, क्योंकि उनको कीर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। कीर्तन का अधिकार का मतलब क्या है? श्री कृष्ण कीर्तने जदि मानस तुहार, परम जतने ताहि लाभो अधिकार। तृणाधिक ही न दीना,
अकिंचन चार, आपने मानो भीषणा, छाड़ी अहंकार। वृक्ष सम क्षमा गुण पुरभिसंधान, प्रतिहिंसा त्यजी अन्ये पालन। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दी। यानी हाँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा, गा लीजिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि फ्यूचर के लिए करने से अच्छा है कि अभी ही आनंद ले लिया जाए। तो ये इसको बाद में सुनना और पढ़ना नहीं, आज ही बैठ करके भगवान के सामने इस भजन को गाना है। श्री कृष्ण कीर्तने जदि मारन से तो मानस तोहार। शिल भक्ति सिद्धांत सरोजिनी ठाकुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन भी है, श्री रूप मंजरी पद। इसको भी हम गा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसकी मीनिंग को पढ़ें फिर गाएं। तो हम शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टीचिंग्स पे चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले टीचिंग ये देते हैं कि तुम्हारे साथ बार बार परीक्षा होगी, लेकिन जो लोग कीर्तन में एब्जॉर्ब होते हैं, रेगुलर कीर्तन में एब्जॉर्ब होते हैं, जो भक्तों का संग कर रहे हैं, वही लोग सक्सेस प्राप्त करेंगे। बार बार जो लोग कीर्तन अटेंड करते हैं भगवान का, रेगुलर साधना कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर कीर्तन अटेंड कर रहे हैं, वो लोग ही जीत पाएंगे इस संसार में। एवरी स्पॉट ऑन अर्थ वेयर डिस्कोर्सेज ऑन गॉड आर हेल्ड इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। दूसरी टीचिंग्स दे रहे हैं शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की, जहां भी कभी भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, वो स्थान धाम है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब चलते थे, तो ट्रेन में जाते थे, तो जिस भी स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी थोड़े समय के लिए, वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर देते थे प्लेटफॉर्म पे, और बहुत भीड़ लग जाती थी। तो ऐसे सारे स्थान धाम हैं जहां पर भगवान के बारे में चर्चा हो रही है। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट रिलेटेड टू कृष्णा इज आवर मेन मैलिडी। कह रहे हैं जो वस्तुएं कृष्ण से संबंधित नहीं है, उन्हें रखने पर बहुत कष्ट होगा। मतलब वो हमारा मेन दुख है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम, सबसे मेन रोग है ये। रोग है ये, मैलेडी मतलब रोग। तो इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं रखी, कई बार बहुत सारे मोबाइल हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति के पास मैंने देखा चार चार पांच पांच 10 10 मोबाइल होते हैं। तो इन सबको बेच देना चाहिए, एक मोबाइल रखना चाहिए, उसी से सब काम करना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि चौथी टीचिंग्स वो दे रहे हैं, लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग बट द हाईएस्ट गुड फॉर माई वर्स्ट एनिमीज। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मेरे सबसे कठिन दुश्मन हो, हे भगवान, मैं उनके लिए भी बहुत अच्छा फ्यूचर, बहुत ही अच्छा हो, इसकी प्रार्थना करो और उसका प्रयास करो, ऐसा कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट टीचिंग्स क्या है? As dalliance with the body in luxury increases, so wanes the spirit of service of the Lord. तो जितना आप इस शरीर को लग्जरी देंगे, मतलब डायलियंस मतलब कैजुअली आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जितना आप इंद्रिय भोग में रहेंगे,
धीरे धीरे आपको सेवा करने में रुचि नहीं रह जाएगी। जितना आप भोग करते जाएंगे, सेवा करने तो भोग अधिक करने पर सेवा करने में रुचि हमारी कम होती जाएगी धीरे धीरे। ऐसा शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कह रहे हैं। द मोर यू डैली विद द बॉडीली लग्जरीज, जितना ज्यादा इंक्रीज होता है इसमें लग्जूरियस मतलब आ, बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीना, बहुत ही लग्जूरियस तरीके से रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि आवश्यकता नहीं होगी, कुछ चीजों की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कोई भक्त हो सकता है फ्लाइट से आए जाए, तो मुझे याद है कि मेरा पाँव में बहुत दर्द कर रहा था। तो बहुत, इतना कि मैं चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने गाड़ी, एक भक्त को बोला कि गाड़ी लेके आइए। मैं गाड़ी लेके आया, मुझे आना था। तो फिर कहीं जाना था जो कि कंपलसरी था। तो मैंने अ, उनको गाड़ी बुलाई, उन्होंने कमरे तक वहां तक लेके आए। फिर उसके बाद वहां से हम गए। तो हो सकता है किसी के भाई पाँव में दर्द हो या कुछ भी हो, तो वो अलग सिचुएशन। फिर भी कोशिश यही करना चाहिए कि जितना लग्जूरियस हम इस शरीर को देंगे ऑप्शन, जितना लग्जूरियस इस शरीर को ऑप्शंस देंगे, उतना इसका सेवा भाव खत्म होता जाएगा। आप बिस्तर पे सोते हैं, बिस्तर थोड़ा सा हार्ड बिस्तर हो, बहुत डनलप का गद्दा ना हो, नॉर्मल हो, मतलब बहुत ही हार्ड भी नहीं और बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं, जो जितना तपस्या कर सके। तो भोजन भी बहुत लग्जूरियस भोजन कर रहे हैं, रोज पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता, यही सब खा रहे हैं, बहुत ऑपुलेंट भोजन कर रहे हैं। कई लोग दाल भी बनाते हैं, तो दाल बनाएंगे तो एकदम शुद्ध घी में ही उसको बना देंगे। हमारे द- पिताजी के दादाजी बनाते थे, तो मटके में उस समय दालें बना करती थी। तो दाल रख करके उसको 2 घंटे तक पकाया जाता था और शुद्ध देसी घी में ही डाल देते थे। तो बहुत ही लग्जूरियस अगर भोजन इत्यादि करते हैं, बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा सेवा भाव कम हो रहा है। छठवीं टीचिंग्स वो कह रहे हैं, दोज फेवर्ड बाय गॉड फाइंड देयर पाथ्स सेट बाय थॉर्न्स। जिनके ऊपर भगवान वास्तव में कृपा करते हैं, उनको बहुत कांटे चुभते हैं। जिनके ऊपर भगवान बहुत वास्तव में कृपा करते हैं, उनको बहुत कांटे चुभते हैं। फिर उसके बाद आठवीं टीचिंग्स हैं, चैंट द महामंत्र लाउडली एंड विथ अटैचमेंट, दिस विल ड्राइव अवे इनर्शिया, वर्ल्डली एविल्स एंड पेस्ट। हम्म। दोज फेवर्ड बाय गॉड फाइंड देयर पाथ सेट बाय थॉर्न्स। फिर कह रहे हैं, चैंट द महामंत्र लाउडली एंड विद अटैचमेंट, दिस विल ड्राइव अवे इनर्शिया, वर्ल्डली इविल्स एंड पेस्ट्स। तो जो, अगर आपके मन में बहुत ज्यादा काम क्रोध लोभ और सेवा भाव की कमी, मतलब ये सब 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 टॉर्चर कर रहे हैं हमको, कीड़े काट रहे हैं ना, नहीं? तो फिर क्या करना चाहिए? जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का आसक्ति के साथ एक माला करके या माला करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जप करना चाहिए। नाइन्थ टीचिंग, बी indifferent to bazaar gossips, stick firmly to your cherished goals, no lack or impediments of the world will ever stand in your way। फिर कह रहे हैं कि तुम
अपने लिए भक्ति के लिए लक्ष्य बनाया है, उसको करो। और दुनिया क्या कह रही है? कह रही है अरे ये तो देखो चोर है, ये तो देखो अ, ऐसे गड़बड़ है, वैसे गड़बड़ है, इस तरह से हो सकता है दुनिया बहुत कुछ कहे। लेकिन हमको फिर भी अपने गोल्स पर ध्यान रखना चाहिए। एक बार सुंदर गोपाल प्रभु को हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने कहा, सुंदर गोपाल प्रभु ने पूछा कि महाराज हाउ कैन आई बेस्ट सर्व यू? महाराज ने कहा जस्ट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, जस्ट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये सोच के कि आप कह रहे ये लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। Stick firmly to your cherished goals. No lack or impediments of the world will ever stand in your way. Pay due respects to extroverts of the world, but do not be appreciative of their manners and conduct. They are to be shaken off from your mind. दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कोई यूट्यूबर है या फिर कोई हो सकता है देश का प्रधानमंत्री हो सकता है कोई राष्ट्रपति है, या कोई भी इन्फ्लुएंस करने वाले लोग होंगे, इन लोगों को रेस्पेक्ट तो देना चाहिए सबको। लेकिन यदि वो उनका आचरण ठीक नहीं है तो उसको बहुत अधिक अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए अपने हार्ट में। जैसे कि बाबा रामदेव है, तो बाबा रामदेव की योगा हम रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव को अगर मान लो योगा, उन्होंने वो दिन भर योगा सिखाते हैं, भाई उनका काम है इसलिए सिखाते हैं। हम भी कहें कि नहीं हम भी दिन भर योगा करें, ये हमारा डोंट बी अप्रिशिएटिव ऑफ देयर, वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है इसलिए वो इस तरह से करे, पर हमको इस तरह से नहीं करना है। 11th टीचिंग क्या है? A devotee feels the presence of God everywhere, but one averse to the Lord denies his existence anywhere. एक भक्त के लिए भगवान सामान्य प्रार्थना से भी। लाइफ इज फॉर टू रिसाइट द नेम ऑफ श्री कृष्णा इज भक्ति। यहाँ पे कह रहे हैं a devotee feels the presence of God everywhere, but one averse to the Lord denies his existence everywhere. तो जो भक्त होता है वो कहीं भी प्रार्थना करके भगवान का अनुभव कर सकता है। 12th teaching, you cannot appreciate transcendental matters with the reasoning of the world. It is sheer nonsense to decry them with the measuring stick of your intellect. तो यहाँ पर दिव्य चीजों को हम अपनी ये जो लॉजिक वाली बुद्धि है इससे समझ नहीं सकते। 13 टीचिंग क्या है? टू रिसाइट द नेम्स ऑफ श्री कृष्णा इज। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है भक्ति क्या है, तो बस भगवान का नाम लीजिए, ये सबसे शुद्ध भक्ति है। जीव 14वां टीचिंग है, जीवन भगवान का गुणगान करने के लिए है, यदि वो बंद हो गया तो फिर ये जीवन रखने का कोई औचित्य नहीं। 15th, फिजिकल इलनेस विथ हरिभजन इज प्रिफर्ड टू फिजिकल फिटनेस विदाउट हरिभजन। यदि किसी के कोई रोग है लेकिन वो हरि भजन कर रहा है, भगवान की कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई रोग नहीं है, पूरा फिट बॉडी है, जैसे आपने देखा होगा कोई बॉडी बिल्डर है बहुत, लेकिन वो फिट बॉडी होने पर भी वो हो सकता है भगवान के भक्त नहीं, हरि भजन नहीं, तो वो बेकार है। 16th teaching, our span of life in on earth is short, our life will be crowned with success। हम्म,
Our span of life on earth is short. Our life will be crowned with success if the body wears out with constant discourse on हरि. तो ये जो शरीर है ये अवश्य ही गिर जाएगा. इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवश्यम. लेकिन अगर इसका उपयोग हमने भगवान की भक्ति के लिए, हरि भजन के लिए कर दिया, तो यही इसका बेस्ट यूज ऑफ दिस बैड बार्गेन है. 17वां. We are here on earth not to work as artisans for making big buildings with wood and stone, but to work only as messengers of teachings of Sri Chaitanya Dev. तो हम लोग यहाँ पर इस संसार में बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया बढ़िया रिसर्च करना और बढ़िया बढ़िया कुछ बनाना, नया मोबाइल बनाना, एप्पल का, एप्पल 16 प्रो मैक्स अल्ट्रा, ये सब बनाने के लिए हम नहीं आए. कई बार हमको तमगा मिल जाता है, तुम टीम लीडर हो, गूगल कंपनी के टीम लीडर, सारे डेवलपर्स तुम्हारे अंडर में काम करेंगे. हमको लगता है अरे मैं कितना बड़ा पोजीशन में हूँ. तो ये जो आप कार्य कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ डिजाइन कर रहे हैं, ये सब इस संसार का भौतिक कार्य है. A sycophant is neither a guru or a preacher. तो ये 18 टीचिंग. 19वीं टीचिंग क्या है? To transform the adverse desires of the jiva is the supreme duty of the most merciful. टू ट्रांसफॉर्म द एडवर्स डिजायर्स ऑफ द जीवा, मतलब एक वास्तविक इस संसार में करना है कुछ काम, तो ये है कि टू ट्रांसफॉर्म द एडवर्स डिजायर्स ऑफ द जीवास इज द सुप्रीम ड्यूटी ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल. टू रेस्क्यू वन पर्सन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ माया इज एन एक्ट ऑफ सुपर बेनिवलेंस फार सुपीरियर टू ओपनिंग अनसर्वेंटेबल हॉस्पिटल्स. बहुत सारे हॉस्पिटल खोलिए, लेकिन ये जो इच्छाओं का हॉस्पिटल है, मन का हॉस्पिटल है, ये जो है बहुत लाभ करता है. ये जो मन का हॉस्पिटल है, वो- उसको कह रहे हैं कि इसके जो जो जीव के अंदर बुरी इच्छाएं आती थी, उसको परिवर्तन करके अच्छी इच्छाओं में तब्दील करना, यही प्रचार है. 20वां. अगर हम भगवान के भक्त नहीं, अनलेस वी आर डिवोटेड टू गॉड, सेकुलरिज्म शैल नॉट लीव अस. 21. लुक विद इन, amend yourself rather than pry into the frailties of others. लोगों के अंदर कमी है, उस पे आप बहुत फोकस मत करो. 22. In this world of Maya, averse to the Lord, full of trials and tribulations, only patience, humility, and respect for others are our friends of Hari Bhajan. When faults in others misguide and delude you, have patience, retrospect. Find faults in yourself. Know that others cannot harm you unless you harm yourself. फिर 25वां है, अच्छा 23वां है. लॉर्ड गॉड सुंदर पुट his devotees in various difficulties and associations to test their patience, strength of mind. Success depends on their good fortune. और अंतिम है यहाँ पर, I wish that every selfless, tender-hearted person of Gaudiya Math will be prepared to shed 200 gallons of blood for the nourishment and spiritual purposes of every individual of this world. तो हर एक व्यक्ति प्रचारक बनना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है. तो ये लगभग 25 टीचिंग्स हैं. तो मैं थोड़ा सा आजकल पिताजी के सेवा में हूँ, तो रात भर मुझे जागना पड़ता है. क्योंकि वो कभी भी अगर पानी मांग लेंगे या फिर कुछ भी अगर आवश्यकता उनको पड़ती है, फिर बाद में मैं रेस्ट ले लेता हूँ. तो ये सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त वगैरह पास करके लेक्चर वगैरह के बाद थोड़ा मेरे बियर कीजिएगा, पर इसको आप पढ़िएगा, सुनिएगा जरूर.
क्या ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। तो अ, आप सभी, हम सब भक्त बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको इस तरह का अवसर मिलता है। और ये सच मानिए, मैं देख करके, मैंने अब तो लगभग 20 साल हो गए, मैंने देखा संसार में कोई भी खुश नहीं है। बस वो जो कीर्तन में हम बस मन लगा लिए हैं, वो भी इस तरह का नहीं कि केवल नाटक कर रहे हैं। वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो ही बस एकमात्र रस है इस संसार में, और कोई रस नहीं है इस संसार। बाकी मैंने तो अभी तो देख ही रहा हूँ, इस संसार में कोई और रस नहीं है, सब रस कुछ है नहीं, टेस्ट नहीं है कुछ भी चीजों में। सब ऐसे खाली खाली चीजें हैं। मैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप ट्राई करोगे और मैंने नहीं किया है। हाँ, ऑफ कोर्स शराब वगैरह नहीं पी मैंने। ये कुछ पाप कार्य तो नहीं किए, लेकिन अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि इन सब चीजों में मुझे अच्छा लगता था, फेमस होना बहुत अच्छा लगता था। और तो मैंने किया। फिर बड़ी कंपनी में काम करना था, मैंने किया। फिर मैंने देखा कि शायद इसी चीज में, इसमें बहुत रुचि होगा। एक समय के बाद गाजियाबाद मंदिर में लोग मेरे सामने बैठ जाते थे, और जब लेक्चर होता था तो सब साथ में ही रहते थे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस होते थे। मैं सोचता था कि देखो महानता, महानता बहुत सारी बढ़ती गई। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी चीजें करके भी प्राप्त कुछ नहीं होता, बड़े खोखली चीजें हैं। सबसे श्रेष्ठ जो चीजें हैं वो भगवान के नाम में रुचि है। और ये जो भक्त हैं, इनकी सेवा कर दें, वो प्रसन्न हो जाएं, कुछ खुश कर दें उनको। मान लीजिए कोई माता जी हैं, अकेले हैं, कुछ थोड़ा दो बातें वो माता जी किसी माता जी से करना चाहते हैं, थोड़ा दो बातें कर लिया, इस तरह से वो प्रसन्न हो जाए। और हम उनकी कुछ सेवा कर पाए, उनको कुछ आवश्यकता है, मान लीजिए कोई प्रभु जी हैं, उनकी बहुत एज हो गई है, वो वैष्णव है, भगवान का नाम लेते हैं, उनकी थोड़ा सेवा करके, बस उनकी जो भी सेवा कर पाए, यही सब आनंद है। इस संसार में बस तीन ही आनंद है, ये हरि नाम का स्वाद, वैष्णवों की सेवा करना, और किसी जो कि संसार में फंसा हुआ जीव है, उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करना। और इसके अलावा इस संसार में कोई गुलाब जामुन इमरती इत्यादि सारे मैं खा के देखा, बहुत खाया मैंने। एक बार आधी बाल्टी खीर खाई थी मैंने। आपको मालूम है, नया नया था, 2-3 महीने हुए थे भक्ति में। मैं और अमित प्रभु नए नए बेस में शिफ्ट हुए थे। वो लगा मंदिर में शिफ्ट हुए थे, मंदिर में नए नए शिफ्ट हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। वो अमृत वाली, वो शरद पूर्णिमा वाली खीर थी, हमने सोचा कि सब मंदिर में, मंदिर वाले तो बांट देंगे सब, इससे अच्छा ले आओ हम खाते। हम नए नए थे, हमको लगा कि क्या पूछना है, उठा ले आए पूरा, आधी बाल्टी खा गए, दो रंगे हाथों पकड़े गए, दोनों बाल्टी से डायरेक्ट खा रहे थे, हम इधर बैठे थे। लेकिन मैंने सब करके देखा, इस संसार में बस तीन ही सुख है, आप यही तीन लेने का प्रयास करना। एक तो ये हरि नाम में, भगवान की कथा में। मन तो हमारा बोलेगा, मन तो कहेगा इसमें सुख नहीं है, चलो स्टेटस देख लेते हैं, चलो सारे शॉर्ट वीडियोस देख लेते हैं, चलो यूट्यूब देख लेते हैं, चलो बहुत सारी कार शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ नहीं तो भक्ति वाली शॉपिंग ही करते रह जाते हैं। मरेंगे तो लोगों को तभी पता चलेगा जब अमेजोन के पार्सल नहीं आ रहे हैं। नहीं तो हमेशा पार्सल ही आते रहते। कुछ लोगों के घर में मैंने देखा कि हमेशा पार्सल आ रहा है। मैंने उनको बोला माता जी चलेंगे वृंदावन, बोलते नहीं नहीं, वो क्या बताएं, मेरा पार्सल आ रहा है ना। पार्सल आने की वजह से वृंदावन नहीं जाते। भगवान का नाम, भगवान की कथा, वैष्णवों को प्रसन्न करना, और किसी जीव को कृष्ण भक्ति देना, इसके अलावा इस संसार में कोई स्वाद नहीं है। इसलिए
बाकी सब ऐसे ही है, चल रहा है सारा। तो फिर भी कर्तव्य बोध से करते हुए हमको जीना चाहिए। आज बहुत ही शुभ दिन है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है। सब भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में श्रवण कीजिएगा। मैं जो बोलता हूँ मैं ब्लफ नहीं, मैं देख करके, बार बार देख करके सच कह रहा। हम जितना भी सोच ले, यही तीन चीजों में रस है, वो बाकी कहीं पे भी रस नहीं। एक खोखला है सारा संसार। हम सोचते हैं किसी मैनेजर को, किसी को हम बहुत कुछ कर देंगे, वो हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। पर ये सब चीजों, मैंने सारा चीज करके देखा, सारी मालाएं, जीबीसी वीबीसी सबसे पूछ लिया है। सबसे पूछ करके एक बार एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रचारक, उनको मैंने पूछा, बहुत जल्दी ही वो बहुत ही बड़े लीडर बन गए, जीबीसी बन गए, इस्कॉन में ही। तो मैंने पूछा, प्रभु जी तो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप ब्रह्मचारी थे, फिर अभी धीरे धीरे आप संन्यास होने वाला है, और मतलब आपको कैसा लग रहा है? बोला, कुछ भी नहीं है। टेस्ट वहीं पे है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जोर जोर से नाचना और यही टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि राम नाम की ताड़ी लगनी चाहिए। ताड़ी का मतलब ये नशा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मतलब वो ऐसा लगे कि जैसे कुछ प्राप्त कर लिया है। पर ये जो स्वाद है ये तभी आएगा जो सुशुद्धो सत सद धान से वासुदेव कथा रुचि। जो श्रद्धा से सेवा के लिए कभी खूब लगे रहते हैं, उनके अंदर ये वासुदेव कथा रुचि धीरे धीरे आती है। ठीक है। तो फिर से प्रयास कीजिए, क्या, फिर से घड़ी रख करके, जैसे मैं लेक्चर सुनते समय फिर से नोट्स बना करके लेक्चर सुनना चाहिए। लेट्स गो बैक टू एब्जॉर्प्शन। फिर से एक बार हरि मंगल आरती इत्यादि में रस लेना चाहिए। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। कृष्णा हरे कृष्णा।